बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, जो इल्म होता है वो किसी सूरत में भी हो वो बहरहाल बोलता ज़रूर है, और हर इल्म की कोई ना कोई नाज़रीन हकीकत होती है। तो नाज़रीन, एक हैरान कुन वाक़या मेरी एक क्लाइंट के ख़ातून के साथ पेश आया। तो वाक़या नाज़रीन इस ख़ातून के लिए बड़ा अफसोसनाक और दर्दनाक था। तो नाज़रीन, वो ख़ातून मेरी वीडियोस देखती थी और उनकी सेहत ख़राब रहती थी। तो उन्होंने ये सोचा कि अपनी सेहत के हवाले से रीडिंग करवाई जाए और ये जाना जाए कि सैयद अली ज़ैदी का इल्म मेरे बारे में क्या कहता है और मैं कब तक सेहतयाब हो जाऊंगी। तो नाज़रीन, इसी गर्ज़ से उस ख़ातून ने नाज़रीन मुझसे रब्ता किया और उनकी सेहत के हवाले से ही सवालात थे। तो नाज़रीन, मैं उनकी सेहत के हवाले से नाज़रीन उनके सवालों को जवाबात उनके दिए। तो मैंने उसके बाद चंद मज़ीद चीज़ें जो कि मेरे इल्म में आई थीं और मैं उनसे गुफ्तगू इस बारे में करना चाहता था। तो नाज़रीन, मैंने उनसे कहा कि अगर आप नाराज़ ना हों तो आपके मुस्तकबिल के बारे में आपको मज़ीद आगाही दूँ, भी आपके सवालों से हट कर भी कुछ मेरा इल्म आपके बारे में कहता है, तो अगर आप चाहें तो वो मैं आपको बता दूं, लेकिन उसका ताल्लुक़ आपकी पर्सनल लाइफ से है और आपकी ज़ाती ज़िंदगी के मुतल्लिक वो है। तो अगर आप नाराज़ ना हों मुझसे और गुस्ताखी ना समझें तो आपको इस बारे में कुछ मैं आपके मुस्तकबिल के बारे में आगाही दूं। तो नाज़रीन, इस ख़ातून ने कहा बिल्कुल ज़रूर दें। तो मैंने कहा लेकिन इससे पहले मैं चंद आपसे सवालात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी पूछें, बिल्कुल ज़रूर करें सवालात। तो मैंने उनसे कहा कि आप ये बताएं कि आपके और आपके हस्बैंड के ताल्लुकात कैसे हैं। उन्होंने कहा बेहतरीन हैं, कोई हमारे दरमियान मतलब कोई मसाइल नहीं है। तो मैंने कहा क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। उन्होंने कहा बड़ी बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग है। मैंने कहा कभी मतलब आपका कोई ख़ानदानों का इख्तलाफ, मतलब उनकी फ़ैमिली का और आपकी फ़ैमिली का कोई इख्तलाफ हो। उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा कोई आपके बच्चों के हवाले से लेके आप दोनों के दरमियान कोई नाराज़गी। उन्होंने कहा नहीं। मतलब जितनी चीज़ें मैंने पूछी, उन्होंने कहा एवरीथिंग इज़ ओके, तमाम चीज़ें ठीक हैं, इस तरह के हमारे दरमियान कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, जो आपने मुस्तकबिल के बारे में मेरे देखा वो आप मुझे बताएं, तजस्सुस में डाले बगैर। तो मैंने उनका एतमाद हासिल करने के बाद क्या, मैंने कहा कि आपकी जहाँ पर हेल्थ लाइन, जो सेहत की लकीरें हैं वो जहाँ पर डिस्टर्ब हैं, उसी के साथ आपकी जो मैरिज लाइंस हैं और चंद मज़ीद लाइंस हैं वो डिस्टर्ब हैं। तो उन्होंने कहा आप क्या नतीजा इस बात से देते हैं। मैंने कहा अगर आप नाराज़ ना हो तो मेरी आपके मुस्तकबिल के बारे में ये पेशगोई है कि खुदा न खास्ता शायद मैंने कहा शायद मैं गलत हो जाऊं, और अल्लाह करे मैं गलत हो जाऊं, लेकिन मेरा इल्म ये कहता है कि आने वाले वक्त में अनकरीब बस चंद दिनों के अंदर मुझे ऐसे लगता है कि आपकी ना डिवोर्स हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि उस खातून ने मेरी बात को लाइट लिया, क्योंकि उन दोनों के दरमियान बिल्कुल अच्छे, उस खातून के दरमियान और उसके शोहर के दरमियान बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। उन्होंने कहा हमें बहरहाल इस तरह का कोई मामला नहीं है। हाँ, मेरी तबीयत ख़राब रहती है, लेकिन इसके साथ मतलब कोई मसाइल नहीं है हमारे दोनों के दरमियान, और ऐसा इम्कान मुझे तो नहीं लगता कि हमारे दोनों के आपस में तलाक हो जाएगी। ये कहकर खैर वो खातून मसरूफ़ हो गई, मतलब उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। तो कुछ अरसे बाद नाज़रीन उसी खातून का फ़ोन आया, मतलब थोड़े दिनों के बाद, मतलब उस रीडिंग करने के 3 माह बाद उस खातून का फ़ोन आया। तो उन्होंने कहा कि आपने जैसा बोला था मेरी लाइफ में वैसा ही हुआ है। तो मैंने कहा क्या आपकी लाइफ में वैसा है। उन्होंने कहा मेरी डिवोर्स अभी चंद दिन पहले हुई है। तो नाज़रीन, बहरहाल ये तजर्बा मतलब उस खातून को लिए एक बड़ा दर्दनाक मामला था, लेकिन बहरहाल नाज़रीन इल्म जो होता है वो इल्म बोलता है। उन्होंने रीडिंग अपनी सेहत के हवाले से कराई थी, लेकिन जो मैंने उनके मुस्तकबिल में देखा तो वो नाज़रीन बिल्कुल सच हो गया। इल्म एक हकीकत है और इल्म बोलता ज़रूर है। तो नाज़रीन, वीडियो के आखिर में तमाम दोस्तों, तमाम बहन भाइयों से यही कहूँगा कि आप भी अपने मुस्तकबिल को जानें, और वीडियो के आखिर में मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।